नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक की यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय पढ़ाऊंगी, जो है पाठ पहला, सबसे प्यारा हिंदुस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारा हिंदुस्तान। सबसे प्यारा हिंदुस्तान नाम पढ़ते ही हम ये जान सकते हैं कि ये जो कविता है वो हिंदुस्तान के बारे में है। हमारा देश, जिसे हम अलग अलग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि भारत, इंडिया, आर्यावर्त। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, वेशभूषा, खान पान सब में हमें विविधता देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ की ऋतुएं 6 तरह की होती है, जैसे वर्षा, ग्रीष्म, शरद, वसंत। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तब हमारे देश के नेताओं ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन नेताओं में हम गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं को जानते हैं। और हमें बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। वे इस कविता के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए और इसकी हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चे अपनी मातृभूमि की छांव में कैसे बड़े होते हैं, आइए जानते हैं। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं। हम स्वदेश के देश हमारा, हम अपने देश के नागरिक हैं और यह देश हमारा है। हमारे देश जैसा और कोई देश नहीं है, इसीलिए हम इसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान कहते हैं। इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं। हम हमारे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। खेल खेल कर बड़े हुए इसकी आंचल की छाँव में, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। जब बच्चा जन्म लेता है और अपनी माँ के आंचल में हंसता है, रोता है, खेलता है और अपनी माँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर बड़ा होता है, वैसे ही से जुड़ा हुआ रहता है। और मातृभूमि, जिसे हम जन्मभूमि भी कहते हैं, उसी जन्मभूमि की छाँव में वो अच्छी शिक्षा पाकर बड़ा भी होता। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। माँ की ही तरह हमारा देश भी हमें अच्छी शिक्षा देकर अच्छा इंसान बनाती है। हम अपने देश के वासी हैं और यह देश हमारा है और इसीलिए हमें सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। हरी भरी है फसलें इसकी, खेतों में मुस्काती है। हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। बसंत ऋतु में खेतों में फसलें लहराती रहती है और वैसे ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। किसान जो लोगों के लिए अपने खेतों में अनाज उगाता है, जब खेतों में हरी भरी फसलें देखता है तो वो खुश हो जाता है। हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो सभी पक्षियों में सबसे मीठा गाती है और वसंत ऋतु में कोयल मस्त होकर बागों में गाना गाती है। रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है। बागों की हर क्यारी में भंवरों का गुंजन होता है। हमारे देश में जहाँ बहुत सारे बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचों में बहुत सारे फूल भी खिलते हैं और बहुत सारी फूलों की क्यारियाँ भी देखने को मिलती हैं। और उन्हीं बागों की हर क्यारी में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती रहती है। बागों की हर क्यारी में भंवरों का गुंजन होता है। उन्हीं रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां हमें देखने को मिलती है और साथ में हमें भंवरे भी दिखाई देते हैं और वो भंवरे मधुर गाना गाते हैं। हर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान है। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हमारे देश के सभी लोग बहुत खुश हैं। इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है रोटी, यानी कि खाना। हमारे घर के लोग कब खुश होते? जब सभी लोगों को पेट भर खाना मिलता है। हमारे देश का किसान जो अनाज के रूप में, जैसे गेहूँ, चावल के रूप में अपना प्यार लोगों में बांटता है और
उन्हीं अनाज से जो हमारे देश के जो भंडार है वो भरे हुए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में खुशी की लहर छा गई है। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हम इस देश के वासी हैं और यह देश हमारा है, इसीलिए हिंदुस्तान हमें सबसे प्यारा है। नंबर 1, हम किसके